ओम शांति। दो शब्द है, स्वमान और अभिमान। हमको परमात्मा पिता प्रतिदिन मुरली में स्वमान दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। नए नए हमारे ही अपने गुण और विशेषताएं हमको याद दिलाते हैं, उसको हम स्वमान कहते हैं। भक्ति में एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है जो आपने सुना होगा। वो स्टोरी क्या है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए थे तो रावण ने सीता का हरण कर लिया और ढूंढते ढूंढते पता चला कि रावण उसे लंका में ले गया है। फिर हनुमान, जामवंत, सुग्रीव आदि सब मिले, सब इकट्ठा हुए तो काम सौंपा कि भाई आप लंका में जाके उसका पता करके आओ। तो सब समुद्र किनारे पहुंचे। अब इतना बड़ा समुद्र और उसके पार लंका, तो लंका में जाएं कैसे? तो एक ही व्यक्ति में ऐसी कैपेसिटी थी और वे थे हनुमान, कि जो उड़ के जा सकते थे, लेकिन उनको श्राप मिला हुआ था। तो श्राप के कारण वो भूल गए थे कि मैं उड़ के जा सकता हूं। तो श्राप के कारण वो भूल गए थे, लेकिन जामवंत को पता था। और श्राप में यह था कि जब तुमको कोई याद दिलाएगा तब तुम्हारे में वो शक्तियां वापिस आ जाएगी। तो जामवंत जी ने क्या किया, हनुमान जी को सारी स्मृति दिलाई कि तुम्हारे में कितनी शक्ति है, तुम कितने महान हो। अरे तुमने तो बचपन में सूरज को भी अपने मुंह में ले लिया था, उड़ के सूरज के पास चले गए थे। तुम तो जो चाहे वो कर सकते हो, तुम चाहे तो उड़ के वहां तक जा सकते हो, तुम चाहे तो किसी को भी हरा सकते हो, तुम में इतनी शक्ति है, अतुलित बलशाली हो। ऐसा जब उनको पूरा स्वमान का याद दिलाया तो हनुमान जी ने क्या किया, जंप लगा के जय श्री राम करके लंका में चले गए। तो ये यादगार है। शास्त्र किसका यादगार है? जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल हो रहा है उसका यादगार शास्त्र है। तो संगम युग में प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि हम जो सतयुग के असली देवी देवता हैं वो आते 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 अभी इस कलयुग में माया ने श्राप दे दिया, तो हम अपनी सारी शक्तियां, अपने सारे गुण सब कुछ भूल गए। हमको कुछ भी याद नहीं रहा। ऐसा माया ने हमारा सिर मुड़ा दिया जो बिल्कुल हमारी बुद्धि के कपाट बंद हो गए। केवल भक्ति के नाम पर हम कुछ कर्म कांड में लिप्त हो गए, लेकिन हम ही वो देवी देवता थे सतयुग के, हम ही वो देवी देवता वापिस बन रहे हैं, कुछ भी हमको याद नहीं रहा। और दुख में गिर गए, ठोकरें खाने लगे, कष्ट सहने लगे, और इसी को हमने भक्ति समझ लिया कि कष्ट सहो, यही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। न भगवान याद रहा, न भगवान का स्वरूप याद रहा, न भगवान का ऑक्यूपेशन याद रहा कि भगवान क्या करते हैं, न भगवान के साथ हमारा संबंध है वो याद रहा कि हम परमात्मा की ही संतान है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और हम आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। इस शरीर में रह के इस शरीर को चला रही है, वो भी कुछ याद नहीं रहा। सब कुछ भूल भुला के दिवाला निकाल दिया हमने, हमारी बुद्धि का दिवाला निकल गया। ऐसा सब कुछ भूल गए। माया ने, रावण ने ऐसा हमको भुला दिया। तो अभी परमात्मा पिता ने आकर क्या किया, हमको स्वमान याद दिलाया। क्या स्वमान याद दिलाया? कि तुम ही मेरी संतान हो,
अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, ज्योति बिंदु स्वरूप हो। तुम ही सतयुग के देवी देवता थे और तुम ही वो देवी देवता वापिस बन रहे हो। मैं आया हूं, मतलब स्वयं परमात्मा क्या कह रहे हैं शिव बाबा, मैं आया हूं तुम्हें वह देवी देवता बनाने। तुम जागृत हो, जो इस अज्ञान की नींद में सो गए हो उससे तुम जागृत होके समझो और पुरुषार्थ करके ये पढ़ाई पढ़ के लक्ष्मी नारायण की डिग्री प्राप्त करो। और तुम कर सकते हो क्योंकि कल्प कल्प तुमने की है। इस प्रकार से भगवान हमें हमारी असलियत बताते हैं और कहते हैं कि इसको याद रखो और इससे ऐसा बनने का पुरुषार्थ करो। अब बाबा हमको बार बार कहते हैं कि ये स्वमान की याद में रहो, ये स्वमान याद रखो। अब यहां पर एक और भूल हो जाती है जो हमको समझने जैसा है। हम क्या कहते हैं, जो बाबा स्वमान की याद दिलाते हैं ना, उसको भी भक्ति मार्ग की तरह रटने लग जाते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 108 बार लिखने का वो लिखते जाते। लेकिन मैं ज्योति बिंदु स्वरूप इस भ्रकुटी के बीच में बैठी हुई परम पवित्र आत्मा हूं, यह स्वरूप नहीं बनता है, केवल वो रटने लग जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और एक चूहा आगे से जाएगा तो हो चूहा आ गया। अरे मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, वो स्वरूप बनो। चूहे से क्या डरना, एक कॉकरोच से क्या डरना। लेकिन बहुत बार क्या होता है, इससे भी बड़ी गफलत हम कर लेते हैं और हम अपने मन में समझ बैठते हैं कि हाँ मैं तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनूंगा। ये समझ बैठते हैं, गफलत के रूप में समझ बैठते हैं। वास्तव में हम बन रहे हैं, उसका पुरुषार्थ करना है, लेकिन पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करेंगे और समझ बैठेंगे कि हाँ मैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनूंगा, मैं ऊंच पद पर प्राप्त करूंगा। अब ये गफलत कैसे हो रही है कि हमको जाना मुंबई है, तो पुरुषार्थ मुंबई जाने के लिए करना चाहिए। मुंबई जाना है तो हम ट्रेन भी पकड़ेंगे, तो कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे, जो मुंबई जा रही है वो ट्रेन पकड़ेंगे। हम अपनी कार में भी जाएंगे तो किस दिशा में जाएंगे, जो रोड मुंबई जा रही है उस तरफ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल हो रहा है, दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ी, दिल्ली वाले रोड से हमने कार से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं। अब कैसे ये पॉसिबल होगा, इसको गफलत कहते हैं। और लक्ष्य क्या रखा है कि हम मुंबई पहुंचेंगे, बस हम तो 8 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, हम तो 7 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। वो मन में निश्चय करके बैठे और जा रहे हैं दिल्ली। तो लक्ष्य करके बैठे हम तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, और पुरुषार्थ के नाम पर कुछ भी नहीं। न सवेरे का मेडिटेशन है, न प्रैक्टिकल जीवन से मीठा बोलना, सुख देना, आत्मा समझ के बाप को निरंतर याद करना, ये कोई भी पुरुषार्थ नहीं। इसको बाबा कहते हैं मियां मिट्ठू बनना। जो मुरली में आया ना, मियां मिट्ठू बनना। मियां मिट्ठू बनना क्या है कि जो हम हैं नहीं उसकी गलत फहमी में रहना। देखो, स्वमान और मियां मिट्ठू बनना, इन दोनों में बहुत पतली रेखा है। यही समझने की बात है, यही मैं अभी आपको बता रहा हूं। स्वमान में भी हम क्या याद कर रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं ही होवनहार देवता हूं। ये हम स्वमान याद रख रहे हैं, जबकि अभी तो नहीं है, लेकिन ये हम याद करना है विशेष।
और मियाँ मिट्ठू में भी क्या है कि हाँ मैं ऊंच पद पाने वाला। दोनों में याद एक ही चीज रख रहे हैं, फिर फर्क क्या है दोनों में? स्वमान में और मियाँ मिट्ठू में फर्क क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्वमान में जैसा हम स्वमान रखते हैं उस तरह का पुरुषार्थ करते हैं और वो पुरुषार्थ दिखाई देता है। जब हम अपना पोतामेल चेक करते हैं, जब हम अपना चार्ट चेक करते हैं, तो हमको निरंतर प्रोग्रेस दिखाई देती है कि हाँ यहां से अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो अभी मैं नडियाद तक पहुंचा हूं, फिर थोड़ी देर के बाद हाँ अभी मैं आणंद पहुंचा हूं, मैं बड़ौदा पहुंचा हूं, मैं भरूच पहुंचा हूं, मैं सूरत पहुंचा हूं, ये हमें दिखाई देगा। तो ये हो गया स्वमान, कि जब हम स्वमान को याद भी करते हैं और उस स्वमान के हिसाब से हम उस तरह की प्रोग्रेस भी करते हैं। लेकिन मियाँ मिट्ठू में क्या होगा? मियाँ मिट्ठू में हम वो याद कर रहे हैं, मियाँ मिट्ठू में हम वो कह रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ के नाम पर अगर हम अपना चार्ट देखेगा तो वही का वही है। जैसे वो एक कहावत है ना कि एक व्यक्ति को नदी से के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना था, तो वो रात का समय था, नाव में बैठा और वो जो हिलाने का होता है नाव चलाने के लिए दोनों तरफ डंडियां होती है, तो वो रात भर दोनों डंडियां चलाता रहा। तो पानी भी हिल रहा था, लहरें आ रही थी, तो उनसे क्या लगा कि मैं चल रहा हूं, मैं किनारे पर जा रहा हूं दूसरे किनारे पर। सवेरे हुआ तो देखा तो वही उसी किनारे पर। क्यों? क्योंकि नाव को तो खोली नहीं थी जो बंधी हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि हाँ मैं स्वर्ग का महाराजा बन रहा हूं, मैं विश्व महाराजन बन रहा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ उच्च पद अधिकारी बन रहा हूं। कहीं ऐसा हम गफलत में तो नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, लेकिन स्वमान को याद रखना है और स्वमान के अनुसार पुरुषार्थ भी करना है। और उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि हमको पुरुषार्थ में प्रोग्रेस प्रैक्टिकल दिखाई देगी कि एक साल पहले जहां मैं था वहां से आज मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरी खुशी कितनी निरंतर रहती है, मैं कितना दूसरे को सुख देने के संकल्प आते हैं मुझे कितना भगवान के इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में किसी न किसी रूप से सहयोग देने का संकल्प आता है, अपना सफल करने का संकल्प आता है, अपना 84 जन्मों के लिए जमा करने का संकल्प आता है। चाहे वो तन मन धन समय साधन संकल्प किसी भी रूप में, क्या मैं अपना 84 जन्मों का जमा कर रहा हूं? यह संकल्प आ रहा है मुझे, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, यह हमको दिखाई देता है। मन के विचार पॉजिटिव हो गए होते हैं। जो पहले नेगेटिव विचार चलते थे, बदला लेने की भावनाएं चलती थी, घृणा के भाव चलते थे, नफरत के भाव चलते थे, उसकी जगह क्या होगा? अभी अगर हमारी प्रोग्रेस हो रही है तो देखने का ये हमारा पैमाना है कि अभी हमारे विचार क्या होंगे? शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हो जाएंगे। हाँ, उसका भला हो जाए, उसका कल्याण हो, भले वो बुरा कर रहा है हमारा, लेकिन उसका भी भला हो, उसको भी शांति मिले, उसको भी खुशी मिले, वो भी सदा प्रसन्न रहे, उसका काम हो जाए। और एक आशावादी विचार हो कि ना हो जाएगा, सब अच्छा होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी उसका भी हो जाएगा, इस प्रकार से आशावादी विचार हो।
ये हमारे मन की अवस्था हो जाए, तब हमको पता लगेगा कि हम स्वमान के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी कि जो हम कह रहे हैं कि हाँ मैं परमात्मा का सबसे प्रिय बच्चा हूं, लेकिन प्रूफ क्या? कहने से तो नहीं होगा ना, उसका प्रूफ चाहिए। चलो दूसरों को नहीं दो प्रूफ, अपने आप को तो देखो। यहां एक बहुत गहरी साइकोलॉजी की बात आती है, बहुत गहरी बात आती है कि मियाँ मिट्ठू वह है जो अपने आप से झूठ बोलता है, वह मियाँ मिट्ठू है। तो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोले हम। ये बहुत ही गहरी बात है और इसको समझना आप। जो व्यक्ति अपने आप से झूठ बोलता है, भगवान भी उसका भला नहीं कर सकता है। नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं, मैं तो नंबर 1 लेने ही वाला हूं, मैं तो पास विथ ऑनर होने ही वाला हूं, मैं तो 108 की माला में आने ही वाला हूं। ये केवल कहने की बात, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो वो मियाँ मिट्ठू है, वो नहीं चल सकेगा। और एक है कि नहीं, प्रैक्टिकल, कि हाँ मुझे करना है और मैं कर रहा हूं और वो प्रोग्रेस दिखाई देती है। तो 3 अवस्था में हमको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है कि मैं वास्तव में स्वमान में हूं या गफलत में हूं। उसके लिए मन सदा पॉजिटिव, शुभ भावना, शुभ कामना वाला, सदा ही दूसरों की भलाई के संकल्प करने वाला, सदा ही दूसरों के कल्याण करने वाला, ऐसा ही विचार हमारे मन में निरंतर आ रहा है। ये एक हो गया। बोल कैसे होंगे? जो बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोचकर बोलो, कल्याण का बोलो, वरदान बोलो, महावाक्य बोलो, नहीं तो चुप रहो। चुप रहना भी बहुत बड़ी कला है कि जब हम चुप रह सके, बहुत बड़ी कला है। तो अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर हम उच्च पद प्राप्त करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो ये भी हमको चेक करना है कि मेरे बोल कैसे हैं। क्या ये उसी दिशा में बढ़ने की निशानी है? ऐसे बोल मेरे मुंह से निकल रहे हैं? और तीसरा कर्म चेक करें कि मेरे कर्म कल्याणकारी कर्म बने हैं। क्या मेरा हर कर्म परमात्मा के बताई हुई श्रीमत पर कर रहा हूं? हर कर्म नियम मर्यादा अनुकूल है? हर कर्म पुरुषोत्तम वाले हैं? क्योंकि पुरुषोत्तम बनना है ना, तो पुरुषोत्तम बनना है तो हमारे कर्म भी तो अभी दिखाई देने चाहिए वैसे पुरुषोत्तम वाले। तो क्या वैसा मेरे कर्म हैं? हम प्रैक्टिकल अपना चार्ट अपने को चेक करना है। और दूसरा कोई अगर हमारी कमी कमजोरी निकाल दे तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि हम गफलत में थे, हमको पता नहीं था, किसी ने हमको बताया तो हम इस गफलत से बाहर निकलेंगे, तो उसका बहुत बहुत हमको थैंक्स करना है। तो इस प्रकार से हमको ये चेक करना है कि हम स्वमान में हैं या हम मियाँ मिट्ठू बन के गफलत में रहे हुए हैं। अगर गफलत में हैं तो ये डबल नुकसान करने वाला है। इसलिए गफलत से निकलकर स्वमान की लाइन पर चलना है और हमको अपना श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ जीवन बनाना है, प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।